कि वो वोट जिहाद बोल रहे हैं आजकल। बटोंगे तो कटोंगे, ये कौन सा नारा है? एक पर्सनल कॉम को उससे जीने का अधिकार छीना जा रहा है। क्या आप क्या चाहते हो देश में? जो ये नारे दे रहे हैं ना, ये आईटी सेल और बड़े पद वाले, उनके कोई बेटे मजमे में नहीं है तलवार भाले लेके। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इसी बात को लेकर मैंने सुना कुछ बयान अभी देवेंद्र फडणवीस के कि वो वोट जिहाद बोल रहे हैं आजकल। वो कह रहे हैं, हाँ वो हम नहीं बोल हाँ रहे। वो भाई मैं हम जानना। तो एकता में आ रहे हैं ना। आप लोग ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ, वोट जिहाद हम तो के। एकता में आ रहे हैं ना। वोट जिहाद। हम एकता में आ रहे आपका हैं, कहना आप है जिहाद में आ रहे हैं। हम एकता में आ रहे हैं, आप जिहाद में आ रहे हैं। तो मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के बारे में एक ही शब्द बोलूंगा, इसकी जनसंख्या मुस्लिम और अदर कास्ट सबको गिनती में आप ले लो कितना वोट आया है, बीजेपी का आईटी सेल जो है वो गिन लो और मुस्लिम का गिन लो। उसमें तुमको जब तक ये वोट आपको मिलेगा नहीं तब तक आप जीत ही नहीं पाओगे, सर। चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। तो आप उनको आप कह रहे हैं ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाया जाता है। भ्रम फैलाया जाता है। मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है, लोकसभा में दिया जाता है। देता है। अरे यही तो मेरा कहना है। मध्य नागपुर के अंदर मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप गिनती तो करवाइए कि वोट कितना, वो काउंटिंग तो बूथ लिस्ट आपके पास है, उसमें आप वो करो। उसको करने के बाद में आप अंदाजा लगाइए ना कि आपके हिंदू कैंडिडेट कितने हैं। मैं कहता हूँ कि हिंदू कैंडिडेट के अंदर में ही बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। और ये जो बीजेपी का आईटी सेल है जो आज ये बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी बनती है, तो ये बीजेपी का आईटी सेल आज कटोंगे तो बटोंगे किस बात का है? कौन सा नारा है ये? बटोगे तो बटोंगे, सॉरी, बटोंगे तो कटोंगे, ये कौन सा नारा है? ये कैसा ये इंसानियत के खिलाफ वाला नारा है। कैसे देख रहे हैं इस नारे को आप? तो ये नारे तो सीधा सीधा एक पर्सनल अटैक किया जा रहा है। एक पर्सनल कॉम को उससे जीने का अधिकार छीना जा रहा है। क्या आप क्या चाहते हो देश में? इस देश में हमारे जवान जो है दंगा फसाद इसको फैला आपका कोई लीडर जमीनी स्तर पे किसी जो ये नारे दे रहे हैं ना, ये आईटी सेल और बड़े पद वाले, उनके कोई बेटे मजमे में नहीं है तलवार भाले लेके। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये सिर्फ आम जनताओं को और भोले भाले गरीबों को बरगला रहे। ये हम समझ रहे हैं, आप बांट रहे हैं जो बीजेपी आईटी सेल हो, बीजेपी के नेता हो। सिर्फ हमारे विचार आज क्या हमने दिवाली नहीं मनाई, क्या मुसलमानों ने पटाखे नहीं फोड़े, हम हर त्यौहार पे क्या हिंदुओं ने हमारे हाथ से सेवाई नहीं खाई? हम तो चाहते हैं मिल के रहे, लेकिन हमारे कुछ सांप्रदायिक जो जहरीले टाइप के जो आते हैं, आप समझ सकते हो विचारधारा जो ज़्यादा दूर नहीं है, उनका महल से कहीं आते हैं वो पता नहीं, अब तो आप समझदार हो। लेकिन जो बांटा जा रहा है, आदित्यनाथ की बात नहीं, कर रहे मैं सीधा सीधा आरएसएस की विचारधारा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस जो, गडकरी जो। अगर ये आप किसी पक्ष को अगर नहीं लेना चाहते तो ठीक है, आप नहीं लेना चाहते तो हमारे विकल्प तो नहीं चुनो कि हम अपना आज़ाद कैंडिडेट भी नहीं लड़ा सकते, हम बीजेपी को वोट दे या कांग्रेस को, ये किसी का अधिकार नहीं। अगर हमारी लड़ाई हमको खुद लड़ना है, अगर आज 3 साल पहले अनीस अहमद ऑप्शन था, फिर कोई आएगा, इसका मतलब नहीं तेंदुलकर जाने के बाद विराट कोहली नहीं हुआ होगा, अल्लाह देगा, आएंगे ऑप्शन, हम में से ही बढ़ेंगे, हमारे ये बच्चों में से खड़े होंगे, ये कल के अनीस अहमद बनेंगे। तो ये जो हम उम्मीद अल्लाह पे रखते हैं, हमारे ईमान अल्लाह पर, अल्लाह ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है तो इंशाल्लाह आगे भी पहुँचाएंगे। आप ये बताइए, ये जितने जिहाद चलते हैं तो ये आपका काम बनता है कि जिहाद की कोई इस्लामिक कोई अच्छे स्कॉलर से उसका मतलब हम समझे, उसके बारे में जाने, एक्चुअल जिहाद है क्या, उससे अच्छे कोई आलिम से जाने कि जिहाद का मतलब क्या है। अब ये मीडिया वाला तो हर इधर का जिहाद, उधर का जिहाद, बच्चा जिहाद, अम्मा जिहाद, अब्बा जिहाद, हर चीज़ का जिहाद। तो जिहाद तो और भी जिहाद आ गया। तो जिहाद का कहने का मतलब ये है कि कोई अच्छे इस्लामिक स्कॉलर से पूछे कि इसका मतलब क्या है। ये टीवी वालों का काम है, जनता को बताना चाहिए सारों को कि जिहाद का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। टीवी वाले ये सब कुछ नहीं बताते, ये सब तो बताना चाहिए ना। मारोगे तो कटोगे तो कटोगे तो निकालो तलवार, गोली मारो। आप एक मिनट, जब ये सब इस टाइप के इंटरव्यू जब ये लोग देते हैं, जो भी देता है, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जिहाद का मतलब कतई नहीं है कि मारना और काटना। इस्लाम जिहाद का मतलब मारना और काटना नहीं है। वो तो मैंने बता दिया आपको, जो सामने वाला बंदा नहीं भी बोलेगा अगर से, तो आप तो पहले उनसे करो, फिर अपने टीवी पे आप चलाओ। मतलब होता है आप टीवी पे बहुत बुराई को निकालना, जो उसका मीनिंग होता है। अगर मेरे अंदर में कोई बुराई है
मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो उससे मुझे लड़ना है, अपने नफ्स से, अपनी जो मेरी जो क्या बोले जो विशेष है, जो ख्वाहिशें नहीं हैं तो टीवी पे आप उसके ऐसा ही उसके क्यों नहीं अगेंस्ट चलाते? मुझे याद करना सुनिए है। ना, और टीवी पे आप ये क्यों नहीं चलाते कि कोई आदमी फलाने बीजेपी के वाले ने ये बोला, कांग्रेस वाले ने बोला, उसको डिस्कशन करो। आप लोग क्या करते हो, एक उधर से मुसलमान को लाते हो, उधर से एक हिंदू को लाते हो, वो मुसलमान को कुछ समझता नहीं है बोलना, तेरे को तो ये आपका बोलना जो है वो है। 5,000 में आया है, जी, जी, जी। 6,000 में आया है, रेंटल है, वो दूसरे धर्म वाला भी रेंटल है, वो भी रेंटल है, उसको ऐसे बोला आप जाता है। जैसे आपने अभी शिकायत की ना, हाँ। आप लोग लगातार ये शिकायतें करते रहें तभी बंद होगा।